वनली एमसीक्यू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नेशनल करंट अफेयर्स जो पिछले हम 6 महीने का जनवरी से लेकर जुलाई तक का कवर कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से, इस सीरीज का ये अगला वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। DGCA रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है? तो DGCA ने एक रिपोर्ट जारी किया है कि विश्व में सबसे अधिक महिला पायलट कौन क्या होता है? जो एरोप्लेन को उड़ाते हैं उनको पायलट कहते हैं। इससे पायलट जो 4 व्हीलर उनको भी हम पायलट कर दें, बट ये रियल पायलट वही होते हैं जो फ्लाइट पायलट होते हैं। ठीक है, तो दुनिया की सबसे अधिक महिला पायलट कहाँ है? भारत में है। ये एक अच्छी बात है, भारत के संदर्भ में महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है। स्वच्छ मन स्वच्छ घर, स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किस जगह पर साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है? तो स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। किस जगह पर? तो ये नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस IIT के 2 छात्र कौन कौन से? नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिख ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 10 लाख UAE दिरहम का पुरस्कार जीता है। तो ये कहाँ के? IIT इंदौर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 की पहली सांस्कृतिक कार्य समूह कल्चरल वर्किंग ग्रुप, ठीक है, सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की मेज़बानी में कहाँ किया गया? तो कह रहा है G20 की पहली सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ किया गया है? तो G20 की पहली कार्य समूह की बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विदेश मंत्रालय द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया है? तो विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण फिजी में आयोजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट लेने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो देखिए, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर या बॉलर कह सकते हैं तो वो है दीप्ति शर्मा। ये भी ध्यान देना है कि T20 इंटरनेशनल की बात हो रही है, ये नहीं कि वनडे टेस्ट सब में। तो T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं। फरवरी 2023 में WHO ने किस देश में मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है? मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है इक्वेटोरियल गिनी में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण और रख रखाव विधेयक 2022 अधिसूचित किया है? तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने एक मसौदा तैयार किया है जिसमें क्या होगा? भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण और रख रखाव विधेयक 2022 अधिसूचित किया गया है। तो ये हो जाएगा खान मंत्रालय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे चुना? देखिए, तो यहाँ एक दो बातें स्पष्ट होते हैं। राजा राम मोहन राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए। तो अभी किसको प्रदान किया गया है? तो AVK प्रसाद जी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीता है? तो भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीता है? आयोजन कहाँ हुआ था? हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। और पहला फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीता है? तो ये जीता है जीन एरिक वर्गेन ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। किस देश ने ईगल 44 कोड नेम वाले अपने पहले अंडर वाटर एयर फोर्स बेस का अनावरण किया है? तो एयर फोर्स बेस होता है उसका अंडर वाटर मतलब जल के अंदर एयर फोर्स बेस का अनावरण किया गया है जिसका कोड नेम क्या गया? ईगल 44।
तो ये आपका है ईरान का, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जीएसआई। जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में शलाल क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम की विशाल भंडार की खोज की है? तो शलाल क्षेत्र कहाँ है, ये महत्वपूर्ण है। 5.9 मिलियन टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज की गई, ये लद्दाख से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, अब ध्यान दीजिए, क्योंकि लिथियम के भंडार विश्व में बहुत लिमिटेड ही हैं, मतलब लिमिटेड एरिया में ही पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के फंडिंग गैप के समाधानों पर चर्चा करने के लिए, मतलब समुद्र संरक्षित है, जैसे कुछ रिजर्व एरियाज हैं हो गए हैं ओशन को रिलेटेड, तो उनके लिए फंडिंग नहीं हो पा रही कि उनके कंजर्वेशन अच्छे से कर पाया जाए। तो इसकी गैपिंग को समाधान के लिए जो चर्चा करने के लिए किस देश ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस की मेजबानी की है? तो ये हो जाएगा कनाडा ने, ठीक है, कनाडा ने इसकी मेज़बानी की है। नेक्स्ट देख लेते हैं फरवरी 2023 में जारी FAO स्टार्ट के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन भारत में कौन सा स्थान है? भारत विश्व के दुग्ध उत्पादन में। FAO क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन। स्टार्ट ये रिपोर्ट, मतलब संगठन इस रिपोर्ट को जारी कर रही है, मतलब पता कर रही है कि विभिन्न उत्पादनों के बारे में देश की स्थिति क्या क्या है। तो विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत की स्थिति, भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है दुग्ध उत्पादन के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? तो ऑपरेशन मित्र नहीं, ऑपरेशन दोस्त, सॉरी मित्र नहीं, देखिए एक ही अर्थ होता है, पर ध्यान रखना है ऑपरेशन दोस्त था, मित्र नहीं, ठीक है, वरना ऐसी माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं 9 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने 9 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया? मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का प्रारंभ किस मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर अपना पहला लैंडिंग और टेकऑफ किया है? तो भारत का स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? INS विक्रांत, इसी पर लैंड किया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्काई एयर, ये क्या है? एक कंपनी है, ठीक है, टेक कंपनी है। स्काई एयर द्वारा विकसित देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई UTM, ठीक है, स्काई UTM का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया, ठीक है, केंद्रीय राजमार्ग मंत्री जो यही नितिन गडकरी द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर काष्ठ आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसका शुभारंभ किया है? देते हैं रेयाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं? तो ये सऊदी अरब की है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सऊदी अरब की पहली महिला स्पेस एस्ट्रॉयड हैं जो अंतरिक्ष में जा रही हैं, रेयाना बरनावी, ठीक है। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, क्योंकि अभी सारे देश ही ग्लोबल जो वार्मिंग का कंडीशन है उसमें ग्रीन ईंधन, ग्रीन फ्यूल और इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, वृक्षों पर लगाने पर कास्ट को लेकर, तो ये वृक्षारोपण को प्रोत्साहन भी इससे मिलेगा। ये झारखंड का है। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया। डबल डेकर मतलब क्या होता है? ये एक बस हो गई, तो इसमें एक यहाँ सीट हो गई नीचे बैठने के लिए, एक ऊपर, ऐसे आपने देखा होगा। तो पर ये क्या इसमें विशेषता है? ये पहले इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर है, तो ठीक है, तो ये मुंबई में हो गई। नेक्स्ट हो गया खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया, बात तो सही है। पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर है, ये बात भी सही है। शुभंकर कहाँ था? हेमतेंदुआ, सही है। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं भारत के राष्ट्रपति ने, अभी राष्ट्रपति कौन है?
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। तो द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है इन्होंने? तो द्वितीय कटक उड़ीसा में, ठीक है। द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? कटक उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो झारखंड द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है। इससे पता लगाया जाएगा कि राज्य में कितने प्रवासी मतलब दूसरे क्षेत्र से बिलोंग करने वाले लोग यहाँ कितने प्रवास कर रह रहे हैं। तो प्रवासियों का सर्वेक्षण किया जाएगा, ठीक है। किस राज्य की झांकी को 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? देखिए, पीपुल्स चॉइस की बात हो रही। पीपुल्स चॉइस श्रेणी में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ? तो गुजरात को। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में निम्न में से किस राजनेता को सम्मानित किया गया? तो इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से माननीय मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया, ठीक है। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट देख लेते हैं, किन कंपनियों ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान H2ICE, ये भी पूछ सकता है, H2ICE लॉन्च किया है किन संस्थाओं ने मिलकर? तो ये आपका हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री और अशोक लेलैंड, ठीक है। इसमें क्या होगा? आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान, हाइड्रोजन ईंधन जो है उसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संगीतकार कौन है जिन्होंने विश्व स्तर पर प्रशंसित एल्बम डिवाइन टाइड्स विद द लीजेंड स्टीवर्ड कोपलैंड के लिए 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? और इस प्रकार ये 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर इतिहास रख दिया। तो रिकी केज है। देखिए, रिकी केज ग्रैमी अवार्ड किस लिए दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार होता है ग्रैमी अवार्ड, और रिकी केज को ये 3 बार मिल चुका है। पहली बार कब मिला था? 2015 में, दूसरी बार 2022 में, और ये तीसरी बार 2023 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिवाइड टाइड्स के लिए इस बार 2023 में मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित याया तसो को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो याया तसो लद्दाख में है और इसको जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हाल ही में निधन के संबंधों में देखना है कि किनका किस प्रकार से संबंध है। तो कसीना धोनी विश्वनाथ फिल्मकार थे, ठीक है। गायिका वाणी जयराम, ये पार्श्व गायिका थी। परवेज मुशर्रफ, ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो इसमें सारे ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं, पद्मा लक्ष्मी, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसको अब इससे रिलेटेड मान के चलिए क्वेश्चन आना ही आना है। इस पर 2-3 मैं पॉइंट और डिस्कस कर दूंगा अलग से। पद्मा लक्ष्मी केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बन गई हैं, ठीक है। कर्नाटक में चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर लोक कलाकार मंजमा जोगाती, ठीक हो, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पोल आइकन चुना था। तो कर्नाटक में जब चुनाव हो रहा था, कर्नाटक चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम का कंसेप्ट भारत में लागू हुआ, ठीक है। और इसी में कर्नाटक चुनाव में ट्रांसजेंडर लोक कलाकार जो है मंजमा जोगाती को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पोल आइकन के रूप में चुना गया। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है। पद्मा लक्ष्मी क्या है? केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील है। वही अगर बिहार की बात कर लीजिए, जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय ट्रांसजेंडरों का जागरूकता के लिए बिहार राज्य का स्टेट आइकन किसे बनाया गया था? तो बिहार राज्य का स्टेट आइकन जो है वो बनाया गया था। बिहार राज्य का स्टेट आइकन किसको बनाया गया था? तो मोनिका दास को बनाया गया था। ये एक ट्रांसजेंडर है और ट्रांसजेंडर जागरूकता के लिए इनको बनाया गया था, ठीक है। पर अगर पूछा जाए बिहार चुनाव का ऐसे मतलब ब्रांड एम्बेसडर कौन था चुनाव आयोग द्वारा बिहार चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर, तो वो थी मैथिली ठाकुर। पर ट्रांसजेंडर जागरूकता के लिए पूछा जाए तो मोनिका दास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैनुएला रोकाबोटे निम्न में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो मैनुएला रोकाबोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है।
नहीं, नेक्स्ट देख लेते हैं। संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया था? संगीत कला निधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री जी को चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जगह पर दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है? तो दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला तुमकुरू में रखी गई। तुमकुरू कहाँ है? तुमकुरू आपका कर्नाटक में पड़ता है। और आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? दक्षिण भारत की पहली है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाए, औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 सेकेंड, हाँ ये तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 73 साल बाद अपना स्थापना दिवस मनाया है। इस कार्यक्रम में किस देश के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया था? तो जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना 73 ईयर बाद अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो किस देश के चीफ जस्टिस को सुंदरेश मेनन को मुख्य अतिथि के रूप में बनाया था? मतलब पूछना चाह रहा है कि सुंदरेश मेनन किस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी ने तुमकुरू कर्नाटक में ही देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। और यहीं पर तुमकुरू में ही, अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था कि नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत का पहला औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की भी आधारशिला रखी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2023 में निम्न में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया है? कांगो गणराज्य ने। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। खुद ही बता दे रहा है क्वेश्चन कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। इस वर्ष भागीदार देश या संगठन या राष्ट्र के रूप में कौन शामिल हुआ? तो SCO शामिल हुआ था भागीदार संगठन के रूप में। ठीक है, ये ध्यान, सूरजकुंड में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 हुआ था, कहाँ? फरीदाबाद हरियाणा में, और भागीदार संगठन SCO था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? तो ये फेम योजना कहाँ है? महाराष्ट्र में चल रही है। तो इसी से पता चला फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में? महाराष्ट्र। ठीक, किन 3 देशों ने 4 फरवरी 2023 को परमाणु ऊर्जा पर सहयोग करने और हिंद महासागर क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए, देखिए परमाणु ऊर्जा पर क्या कह रहा है? परमाणु ऊर्जा पर सहयोग करने और हिंद महासागर क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग पहल को औपचारिक रूप देने के अपने साझा इरादे की घोषणा की है 4 फरवरी 2023 को। तो परमाणु ऊर्जा पर सहयोग, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो ये 3 देश कौन कौन से हैं? ये हैं भारत, फ्रांस और UAE। ठीक है, परमाणु ऊर्जा सहयोग पर तथा हिंद महासागर में अवसरों का पता लगाना है। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार होता है, मतलब सर्वोच्च पुरस्कार भी एबेल पुरस्कार होता है। तो एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2023 का एबेल पुरस्कार तो लुइस कैफ्रेली को प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर भीमराव अम्बेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है। जयंती के अवसर पर 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज, 70 फीट जो ऊंची प्रतिमा थी स्टैचू ऑफ नॉलेज, ठीक है, स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण, 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किस राज्य में किया गया, किस शहर में किया गया? तो भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती पर स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। ये आपके लातूर महाराष्ट्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार, उनको क्वेश्चन दिख तो रहा है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार, देखिए मैंने केंद्रीय बजट पर एक बहुत विस्तृत मतलब
बहुत सिंपल लैंग्वेज में सारे फैक्ट्स को सरल भाषा में समझाते हुए उस पर एक क्वेश्चन सेट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, आप उसको डेफिनेटली देख लीजिए, क्योंकि बजट इकोनॉमिक सर्वे इन दोनों से क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो आपके मैक्सिमम 20 से 25 मिनट का वीडियो है, आप उसमें 50 क्वेश्चन प्लस एक्सप्लेनेशन दोनों ही मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार इसको भी उसमें कवर किया गया, जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा किस मिशन के तहत की गई? इस मिशन के तहत किस वर्ग को सम्मिलित किया गया, जिसका सामाजिक आर्थिक विकास अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है? तो देखिए ये कमज़ोर जनजाति जो समूह है ना, संवेदनशील, उन्हीं के लिए ये पीवीटीजी प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है। इसके लिए 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपये का फंड का व्यवस्था किया गया, ठीक है। इससे क्या होगा, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद के लिए कौन सी ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन सद्भावना। कहाँ से? लद्दाख, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 2023 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सूची के अनुसार 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ये अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ ये शीर्ष स्थान पर किसने जारी किया है, ये भी इम्पोर्टेंट रखता है मॉर्निंग कंसल्ट, क्योंकि अलग अलग संस्थाएं अलग अलग रेटिंग जारी करती हैं और उसमें शीर्ष स्थान अलग अलग व्यक्तियों को प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ पर हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? मतलब कौन सा शहर ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? तो ये आपका इंदौर जो है, मध्य प्रदेश का इंदौर ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है? तो कांगड़ा चाय तो इतनी फेमस है कि सबको ही पता होगा। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश की है, जिसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्या होता है? ग्राफिकल इंडिकेटर, भौगोलिक संकेतक। ये कितने समय के लिए जाता है? 10 वर्ष के लिए किसी स्थानीय विशेषता वाले प्रोडक्ट को दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2025 मैंडेट इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन होगा? तो 2025 मैंडेट इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश भारत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण कहाँ किया है? तो मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण केंद्रीय नितिन गडकरी जी ने बेंगलुरु में किया है, ठीक है। आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें आपका सपोर्ट प्राप्त हो सके, और आपके सपोर्ट से ही तो हम भी निर्भर करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्लिन में आयोजित गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 निम्नलिखित में से किस देश ने टीवी और सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2022? तो कुल देखिए यही पूछना है, ये गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार हासिल किया है किसने? तो ये हो जाएगा आपका भारत। और दोस्तों, इस सेशन यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपने बजट और इकोनॉमिक सर्वे वाला सेशन नहीं देखा तो प्लीज़ पहले आप सबसे पहले बजट और इकोनॉमिक सर्वे ही देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं, और बहुत ही सरल तरीक़ों में इसको आपके इसी चैनल पर डिस्कस कर दिया गया। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी आप जा सकते चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद।